अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें मैं आपको इसके छोटे छोटे रूल्स से लेकर इसके यूजेस तक सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया पहली वीडियो में कि हर टेंस के 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब, फोर्थ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू पहचान है जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इंग्लिश में इसका पहचान हम कैसे करेंगे? अगर कोई बंदा कोई इंग्लिश का जुमला कहे और इसमें इज एम आर आ जाए और फर्स्ट फॉर्म विद वर्ब विद आईएनजी आ जाए तो उसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहा है। इसके हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इसको ही, शी, इट या वाहिद नामों के साथ इस्तेमाल करेंगे जैसे अली, असद, नजमा। और एम को आई के साथ सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं और आर को दे, वी, यू और प्लूरल नेम यानी जमा नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है इसका सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर इसका है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल देखें, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस जुमले के आखिर में रहे हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पहले सब्जेक्ट हमने दे लगाया और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं? मैंने पहले बताया कि आर इस्तेमाल करते हैं। दे आर, फिर प्ले के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर में ऑब्जेक्ट लगाए और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा एग्जांपल देखें, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस जुमले को फार्मूले के मुताबिक चेंज करेंगे। पहला क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। फिर वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? आर। वी आर लर्निंग इंग्लिश। तीसरा एग्जांपल देखें, मैं हंस रहा हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एम। आई एम लाफिंग। दूसरा देखें, मैं सो रहा हूँ। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एम। आई एम स्लीपिंग। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा नोट देखें कि अगर जुमला नफ़ी मतलब नेगेटिव जुमला हो तो इस एम आर के बाद नोट लगाते हैं, और अगर जुमला सवालिया मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इस आर एम को जुमले के शुरू में ले आते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखे। फॉर एग्जांपल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लाएंगे। वो जो है प्लूरल है, जमा नाम है, सही है, तो इसके लिए हम आर लगाएंगे। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेगेटिव देखें, वो मेहनत नहीं कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगाते हैं, ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा इसका। पहला रूल क्या है कि वो फेल जिनके आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वावल हो तो हम इसके आखिरी कॉन्सोनेंट को कंटिन्यूअस टेंस में डबल करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल देखिए, रन। अब रन आखिर में एन आ रहा है, एन कॉन्सोनेंट है और एन से पहले यू आ रहा है, यू वावल है, तो हम आखिरी कॉन्सोनेंट मतलब एन को डबल करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में और आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा रनिंग। दूसरा रूल क्या है कि वो फेल जिनके आखिर में आई ई आ रहा हो तो कंटिन्यूअस में हम आई ई को वाई में तब्दील करते हैं और वाई के बाद आईएनजी का इजाफा करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल देखे, लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना। आखिर में आई ई आ रहा है तो आई ई को वाई में तब्दील करेंगे और वाई के बाद आईएनजी का इजाफा करते हैं तो ये बन जाएगा लाइंग।
तीसरा देखें, वो फ़िल जिनके आखिर में ई आ रहा हो तो कंटिन्यूस टेंस में ई को हटाकर आईएनजी का इजाफा करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल चेंज, आखिर में ई आ रहा है तो कंटिन्यूस टेंस में हम ई को हटाकर आईएनजी का इजाफा करते हैं। अब आते हैं इस टेंस की इस यूजेजेस मतलब इस्तेमालात की तरफ। इसके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि देखें ना, अगर आप के पास एक सिचुएशन हो तो आपको पता ही नहीं लगे कि मैं ये टेंस इस्तेमाल करूँ या ये वाला, या मुझे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए इसका यूजेजेस पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसका पहला यूजेज देखें, व्हेन द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के दौरान वो काम जारी हो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप किसी को बता रहे हो कि वो रो रहा है, अब आप उसको बता भी रहे हो और उसी वक्त पर वो रोने का अमल भी जारी है, तो आप कौन सी टेंस इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल आप कहोगे ही इज़ वीपिंग। दूसरा यूजेज इसका क्या होगा? व्हेन द एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई काम जारी हो लेकिन बोलने के दौरान जारी नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल मान लो आपके दोस्त ने आपको एक किताब दिया है, तो 2 दिन बाद वो आपसे मिले तो आपको कहे कि मेरा किताब दे दे, तो आप उसको कहोगे रुको मैं पढ़ रहा हूँ उसे। तो मतलब बोलने के दौरान आप जब उसको बता रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, उस वक्त तो आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो तब तो आप पढ़ रहे हो। तो इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करोगे कि आई एम रीडिंग योर बुक, मैं आपका किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? बोलने के दौरान नहीं पढ़ रहे हो लेकिन बाद में पढ़ रहे हो, सही। तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। या मान लो आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, आपका अबू क्या कर रहा है, तो आप उसको कहोगे माई फादर इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मेरा अबू कारखाने में काम कर रहा है। इसका आखिरी यूजेज देखें कि फॉर दोज चेंज विच अकर स्लोली और नेचुरली, मतलब उन बदलाव के लिए हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल द ट्री इज़ ग्रोइंग, दरख्त जो है उग रहा है, ये भी कंटिन्यूस टेंस में आता है। आई एम गेटिंग स्लिम, मैं पतला हो रहा हूँ। ही इज़ गेटिंग फेट, वो मोटा हो रहा है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।